Good morning, students. On yesterday, we have just started the chemistry introduction. We have learned 5 years study chemistry. What is the need of chemistry in our daily life? Your first chapter is some basic concept of chemistry. तो आप देख रहे थे ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ये देख रहे हो तुम, टेफ्लॉन है, ठीक है, और इस पर कुछ पॉलीमर्स तुम्हारे पड़े हुए हैं। टेफ्लॉन भी एक तरह का पॉलीमर है, ठीक है, इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये कुछ केमिकल्स हैं, अपरेटस है, तुम देख रहे हो यहाँ पर तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ चीज़ है, डायमंड की तरह लग रहा है। ये तुम्हारा डीएनए है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री भी है, इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री, सब केमिस्ट्री के मेन ब्रांचेज हैं ना। वी विल स्टडी वन बाय वन। Chemistry is the branch of science that deals with the composition, structure and properties of matter. केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मोलिकुल्स। केमिस्ट्री को हम लोग साइंस और केमिस्ट्री को एटम और मोलिकुल्स का साइंस कहते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसका, किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को, और यही सब्सटेंस क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। दैट मीन्स केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मोलिकुल्स। ठीक है। Importance of chemistry we have already discussed on yesterday. Let us once again start the importance of chemistry. Chemical principles are important in diverse areas such as weather pattern, functioning of brain and operation of computer। इस सब में केमिस्ट्री का प्रिंसिपल वहाँ पर लगता है। जैसे कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो उसमें आपका सेमीकंडक्टर उसमें यूज होता है, चिप्स बने हुए होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है, डायोड होता है, उसमें केमिस्ट्री का हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग किसी भी फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो क्लास हम लोग का स्टार्ट हो गया है, तो टुन टुन करके उधर से रिक्वेस्ट भेज रहा है। दूसरा है केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, जैसे सोडियम फॉस्फेट, यूरिया, सब केमिस्ट्री का देन है। अल्कलीज, एसिड, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप, detergents, metal, alloy and other inorganic and organic chemicals are manufactured by the chemistry which includes in our daily life, ठीक है, कंट्रीब्यूट्स इन बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी, और नेशनल इकोनॉमी में उसका सहायता होता है। कहा जाता है जिस देश में सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का कंजप्शन और मैन्युफैक्चर होता है उस देश का सबसे अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री ही डिसाइड करता है कि देश का इकोनॉमिक सिस्टम, किस देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, बहुत सारे केमिकल का एप्लीकेशन है, जैसे बहुत सारे अल्कली हैं जिसका यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, जैसे व्हाइट वॉशिंग में हम लोग करते हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं आप। फर्टिलाइजर में यूरिया का नाम लिया, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, ये सभी यूज होता है। बहुत सारे एसिड जैसे टॉयलेट क्लीनर है उसमें आता है, हार्पिक में आता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं। खाने वाला सबसे अच्छा सॉल्ट हम लोग का नमक है ना, कॉमन सॉल्ट है जिसका यूज करते हैं। डाइज है, डिफरेंट तरह के कपड़े हम लोग कलर के पहनते हैं डाइज की वजह से। पॉलीमर्स बहुत सारे हैं ना, जैसे पीवीसी हो गया, बैकेलाइट हो गया, टेफ्लॉन हो गया, डेक्रॉन हो गया, रबर हो गया, नेचुरल रबर हो गया, इसके बाद बुना एस हो गया, बुना एन हो गया, ये सब आपका पॉलीमर का कैटेगरी में आ जाता है। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, कुछ जैसे बुखार छुड़ाने का जो ड्रग है पैरासीटामोल हो गया ना, इसके बाद आपको पेन किलर हो गया, इसके बाद क्या कहा जाता है, जो पेन किलर होता है उसमें एनाल्जीन जरूर होता है, एनाल्जेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और एनाल्जेसिक भी दो तरह का होता है, नर्कोटिक और नन नर्कोटिक। नन नर्कोटिक जो होता है नन एडिक्टिव होता है ना, जैसे हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं नन नर्कोटिक है। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो आपको नर्कोटिक होता है, जैसे हीरोइन, ठीक है, चरस, ब्राउन शुगर, ये सब ये नर्कोटिक यानी कि ड्रग एडिक्टिव होता है, एडिक्शन होता है उससे।
केमिस्ट्री का यूज हम लोग का सोप बनाने में होता है। सोप जो होता है सैपोनिफिकेशन मेथड से बनाया जाता है। उसमें कुछ सोप ऐसे होते हैं जो एंटी, डोंट डिस्कस अमंग देमसेल्फ, आपस में बात नहीं करो, आपस में बात नहीं करो, क्लास नहीं करना है, लीव आउट कर जाओ, लेकिन आपस में बात नहीं करो। बहुत सारे सोप हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। सोप में जैसे हम लोग एंटीसेप्टिक इम्पार्ट करते हैं, एंटीसेप्टिक इम्पार्ट करने के लिए भी हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे आप कि सोप में सोप का कंपोजिशन क्या होता है, कैसे बनता है। वहीं डिटर्जेंट हो गया, उसका क्लीनिंग एक्शन, और सोप का और डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन ऑलरेडी आप 10 में पढ़ चुके हैं। मेटल्स के फॉर्म में इसका यूज होता है, मेटल का एलॉय बनाने में यूज होता है ना, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, सबका यूज हम लोग करते हैं। इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स कंट्रीब्यूट ए बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी, और ये सब हमारे नेशनल इकोनॉमी इनका कंट्रीब्यूशन होता है। यही वजह है कि हम लोग केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड ना, फूड के लिए भी हम लोग केमिस्ट्री का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कफ सिरप हो गया, ठीक है, हेल्थ के लिए। टैबलेट हो गया, भी सारा बहुत सारे टैबलेट का हम नाम लिए हैं, मेडिसिन का नाम लिए हैं ना, कल ट्रैंकुलाइजर के बारे में भी बताए थे, ठीक है। जैसे प्रोटीन एक्स हो गया, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। एनर्जी करके आता है, ये ड्रिंक आता है, एनर्जी ड्रिंक आदमी पी लेता है, ठीक है। तो ये सब आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं। हॉर्लिक्स हो गया, ये सब हेल्थ केयर है, सब केमिस्ट्री का देन है। Many life-saving drugs such as cisplatin and Taxol are effective in कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में यूज होता है किसका, सिस्प्लेटिन का, और किसका, टैक्सोल का, ठीक है। ये सब कैंसर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वहीं पर आपका AZT, एजिडोथाइमिडीन आर यूज्ड इन हेल्पिंग एड्स विक्टिम। एड्स जिसको हो जाता है उसमें हम लोग AZT नाम का मेडिसिन यूज करते हैं। AZT है क्या, तो एजिडोथाइमिडीन, AZT है क्या, तो एजिडोथाइमिडीन, इसी को हम लोग AZT कहते हैं। इसका यूज एड्स में होता है। वहीं टैक्सोल और सिस्प्लेटिन का यूज कैंसर थेरेपी में किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, इसलिए मैं इसको आपको हाईलाइट कर दिया हूँ ना, कि टैक्सोल और सिस्प्लेटिन का यूज आपको किस चीज में होता है, तो इसका यूज होता है आपका कैंसर थेरेपी में। वहीं AZT, एजिडोथाइमिडीन का यूज होता है एड्स में होता है बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज और प्रिपेयर्ड बाय सिंथेटिक मेथड, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर, सब केमिस्ट्री का देन है आपका। सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंसेज या सेरामिक्स होते हैं, जैसे सेरामिक्स एक तरह की चीनी मिट्टी है या मिट्टी का हो, क्ले है एक तरह का, ठीक है। इसका यूज होता है, जैसे स्पार्क प्लग में उजला वाला जो पार्ट होता है ना, तो वो सेरामिक्स का बना हुआ होता है। सेरामिक्स का एक बेस्ट एग्जांपल होता है, तुम ये ले लो चाय का चुपका, जिसमें चाय पीते हैं, एक सेरामिक्स भी है, ठीक है। कंडक्टिंग पॉलीमर्स होता है, ऑप्टिकल फाइबर बनाने में होता है केमिस्ट्री का सबका यूज। सेफर अल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंटली हैजार्डस रेफ्रिजरेटर लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज आपका किस चीज में होता है, रेफ्रिजरेट में होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड, और इसका हम लोग सक्सेसफुली सिंथेसिस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब आपका केमिस्ट्री का एप्लीकेशन चल रहा था आपका। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, use of enzyme for large scale production of chemical and synthesis of new exotic material। बहुत सारे exotic material है जिसका हम लोग यूज अपने लाइफ में करते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए करते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल, बायो मीन्स लाइफ और केमिकल मीन्स केमिकल ना, जिसका यूज हम लोग केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कर लें या सिंथेसाइज कर लें, उसको केमिकल कहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, जैसे कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं सब। नेचर ऑफ मैटर, और नेचर ऑफ मैटर आप पढ़ चुके हैं। एनीथिंग व्हिच हैज मास, ऑक्युपाइज स्पेस एंड ऑफरिंग रेजिस्टेंस आर कॉल्ड मैटर। हाँ बोलो जी। सर कोई ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन करना चाह रहा है
अरे उसको देखो, पंडित जी की कथा होता है ना, तो उसमें किया क्या जाता है कि लास्ट में पहुंचता है आदमी। रवीश प्रसाद तो ग्रुप से बाहर हो गया था, तो फिर ज्वाइन क्यों कर रहा है? ये सब लेट कमर है। कल भी ये यशराज प्रसादी खाने आया था ये। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब देखो फिर हम बंद कर दिए, तो फिर उधर से खुन खुन कर रहा है। कितने बजे तक है ये क्लास आपका? 10:30। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लोग का है। नेचर ऑफ मैटर हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैटर का डिफिनेशन हम लोग देख लिए, 9th में भी पढ़े थे आप। एनीथिंग व्हिच हैज मास, ऑक्युपाइज स्पेस एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स, जितना भी है दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब मैटर है। बस इतना ही जान लो। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्पेशली द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव which are generally made up of the carbon whose associate members are hydrogen, oxygen, chlorine, nitrogen, sometimes sulfur also। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको हम लोग कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, कार्बन के छोड़ करके जितने भी हम लोग का मतलब सब्सटेंसेज का स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ कार्बन वाले कंपाउंड भी होते हैं उसमें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी के सभी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इट लार्जली कंसर्न इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा ब्रांच है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अदर देन कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो सब इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द वेरियस केमिकल फेनोमेनन इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच। इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद लॉज एंड थ्योरीज ऑफ डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, ऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड का हम लोग चर्चा करते हैं ना, विच डील्स विद द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले मिनरल्स और से उसके बारे में, उसमें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, जो डिफरेंट फेनोमेनन को एक्सप्लेन करते हैं, वो आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे ऑफ रूल हो गया, हुंड्स रूल हो गया, ठीक है, इसके बाद जीमेन इफेक्ट हो गया, स्टार्क इफेक्ट हो गया, हब्बॉब प्रिंसिपल हो गया। ये सब जो है जितना प्रिंसिपल आ जाएंगे सभी के सभी आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? तो दिस ब्रांच डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। तो यहाँ पर दो वर्ड आया आपका, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा चीज है, कौन सा एलिमेंट, कोई सैंपल दे दिया गया, उसका एनालिसिस कर लिए, कौन कौन सा एलिमेंट है, तो ये क्वालिटेटिव कहलाएगा। और अगर उसी में अगर उसका अमाउंट निकाल दिए कि कौन सा सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कह दिए। दिस ब्रांच डील्स विद द ना एनालिटिकल केमिस्ट्री, और इसको हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। और लास्ट वन हो गया आपका बायोकेमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंजेज गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल के अंदर जो केमिकल चेंजेज हो रहा है उसी को हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री ना, इट डील्स विद द न्यूक्लियर रिएक्शंस लाइक न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को ही हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। एवरी सब्सटेंस हैज, बस आज इतना ही। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया हूँ उसमें से तुम लोग क्वेश्चन करो जो जो समझ में नहीं आया हो। मैं अपना रिकॉर्डिंग फिलहाल